नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 34.5 साल होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि पूरा दिमाग जो है ना शादी की तरफ है कि शादी कब तक होगी, जिससे मैं चाहती हूँ उससे होगी या घर वालों के हिसाब से होगी। मैं चाहती हूँ कि लड़का कह रहा है कि कोर्ट मैरिज कर लो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं घर वालों के हिसाब से चलूँ। ठीक है, यहीं पर ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि आदमी लिख तो कुछ देता है लेकिन फीलिंग कुछ और कह रही होती है, और अच्छा पाम रीडर यही होता है उस फीलिंग को एक्सप्रेस करे। किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था, कुंडली दिखाई थी, तो उसने कहा कि आपकी लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं और ये दिक्कतें ज़िंदगी भर रहेंगी। ये अगर मैं आप लोगों से कहूँ, जो कोई एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट फ्यूचर देख सकता है, उसे फ्यूचर देखने की सामर्थ्य है, तो उसे प्रेजेंट और पास्ट देखने की भी तो सामर्थ्य होगी। ये तो बहुत आसान है ना, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर तो देखना, थोड़ा दूर देखना मुश्किल होता है ना, पास्ट देखना तो अच्छा होता है। लेकिन वो लोग कभी नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि फ्यूचर में भी उन्हें डाउट होता है। डाउट क्यों होगा? एक कुंडली आज से 10 जनों ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसके बाद पायरेटेड उसकी आने लग गई, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ नहीं, सब लोग उसे कॉपी पेस्ट कर रहे हो, अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रहे हो, जो लिखी हुई बातें को रिपीट कर रहे हो, तो बातें सही कैसे निकलेंगी? एक बहन दूसरे बहन के नेचर से चेंज है, एक भाई एक बहन के नेचर से चेंज है, एक ही माँ से जन्मे हैं बच्चे, लेकिन सबकी आदतें अलग है, सबके नेचर अलग है, सबकी लाइफ में ज़िंदगियों में उतार चढ़ाव अलग है। तो आप कैसे कह सकते हो सनशाइन के हिसाब से आज का दिन इनके लिए अच्छा जाएगा, वृष राशि के लिए इन सब का दिन अच्छा है। इस साल पर, इस जन्म में पैदा हुए लोगों को, इस महीने में इस तारीख को पैदा हुए लोगों को, अरे एक तो अंबानी के घर में पैदा हुआ, एक जो है एनकाउंटर जिसका हो गया, एक वो था, तो दोनों में क्या हुआ फ़र्क? ये गलत है। ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजी ही गलत है। वो सही है जिसमें हर साल की एक्टिविटीज़ पता लगे। बस इतना कहना चाह रहा हूँ, उसी पर विश्वास करो। यही मैंने इनसे कहा था। क्या वो समर्थ है पास्ट बताने में? साइन बहुत कुछ कहते हैं। साइन देखो, साइन क्या कहता है। एक साइन है, एक साइन है, ये साइन देखो, ऊपर से नीचे तक देखना। देखो, पहले तो एक डॉट लगा दिया, एक ट्रायंगल बनाया, समझते रहना, एक रेखा, ये बड़ा करके बताऊं तो चाहे, ये पहले ऐसे करके ऐसे है, ये क्या है? एक साइन ऐसे है, इसको साथ जोड़ दिया है, इसके साथ ये रेखा कर डॉट बना दिया, नीचे एक ट्रायंगल है, इसे काला कर दिया है और उसके बीच में एक आइसलैंड डाल दी। ये हो गया घर, घर में ओकेशन, ये रहा। ठीक है, समझते रहना, घर ओकेशन। ये हो गया फैमिली में कोई बीमार पड़ा, यस ये बीमार पड़ा, बीमार पड़ा, तो यानी ये साइन अपने आप में कोई चीज़ है। 17 से 18 साल के बीच में, अब इस समय पर जब साइन जो है वो उल्टे ट्रायंगल्स भी बनने शुरू हो जाते हैं। देखो, इसके साथ ये उल्टा ट्रायंगल भी है, यहाँ तक का साइन है, ऐसे करके ऐसे उल्टा ट्रायंगल भी बना हुआ है ना, तो इट मीन्स कि यहाँ पर कोई पैसों की ज़रूरत पड़ी होगी, कोई एफडी तोड़वाई होगी, और साथ में कोई बीमार पड़ा है और किसी की ओकेशन में ना शादी से रिलेटेड चीज़ें हैं। और ये साइन जो है, ये वाला जो साइन है, ये और ये जो साइन चल रहे हैं, देखो ये वाले साइन चल रहे हैं, ये वाले साइन जो चल रहे हैं, ये क्या साइन है? ये कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन है। ये क्या है? उस कंस्ट्रक्शन, कुछ किसी जगह में जहाँ रहते होगे, शिफ्ट किया होगा या वहाँ आए होगे, ट्रांसफ़र हुई होगी और उस घर पर कुछ बनाया होगा, इसलिए ये रेखा दोनों ऐसे चल रही है।
ठीक है, इनको पकड़ा करो। अब देखो ये रेखा कैसे चल रही है, यूं, ये एक ट्रायंगल बना दिया ऊपर, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है। अब ये 23वें साल पर आकर टच हो रही है ये रेखा, ये 23वां साल है। ये क्या है, एक डॉट। ये डॉट क्यों आया भाई, ये तो नीचे तो हम देखो हम क्या कहते हैं, ये माइंड लाइन है, माइंड लाइन के ऊपर, यानी यहाँ पर आपको क्या देखना है, इनका करियर देखना है। तो ये जो करियर है, करियर के साथ ये वाले एनर्जी लेवल यहाँ पर भी ख़राब है। अब यहाँ ख़राब है तो क्या होगा कि अपोज किया जाएगा। अपोज का करना क्या मतलब है, 22वें साल पर आप अगर कोई अपने अर्निंग से रिलेटेड सोच रहे हो तो उसको अपोज किया जाएगा। अब ये वाली लाइन, पहले वाली लाइन यहाँ आकर रुक गई थी, इस पर ये एक अलग सा स्क्वायर बनाकर ये बना है। कोई कोर्स करना चाह रही हैं 21 से 22 साल के बीच में, ये करना चाह रही हैं, यानी इस समय पर कोर्स से रिलेटेड भी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक कट का निशान है, तो घर वाले अपोज करेंगे। आप इंटरव्यू भी दोगे ये 22वें साल पर, लेकिन आगे ट्रायंगल बना हुआ है, वैसे कर सकती थी लेकिन घर वाले अपोज करेंगे। ये जो लाइन पर देखो, मैं तो हमेशा कहता हूँ ये वाला साइन कुछ करना है, ध्यान से देखो, कुछ करना है, कुछ करना, एक के ऊपर एक, 2 3, ये साइन यहाँ लगातार बने। ये देखो, ये भी एक करना है, ये भी कुछ करना है, ये भी कुछ करना है, और उसके बाद नीचे वाली रेखा पर एक ट्रायंगल बना रखा है। ठीक है, और ऊपर वाली पे दिक्कतें आ रही है नहीं आ रही है। तो ये क्या है, इंटरव्यू देने हैं, ये इंटरव्यू देने, ये 25वें साल पर इंटरव्यू दिए हैं, ये 4-5 जगह पर दिए हैं। लेकिन नीचे वाले का मतलब है ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है 26 साल। ऊपर वाले में क्या है, दिक्कत है। अगर सपोज़ आपने कोई बड़ी कंपनी में आप करना चाहोगे तो उसमें दिक्कतें आएंगी, उसमें दिक्कत आएगी। नीचे वाले में यहाँ आकर ट्रायंगल देना, ये क्या इनके लिए ही है, नीचे यहाँ भी ट्रायंगल बना हुआ है, समझते रहना। ट्रायंगल तो ये भी बना हुआ है, ट्रायंगल ये भी बना हुआ है, ये क्यों बनाए भगवान? एक ट्रायंगल से खुश नहीं था, ये ट्रायंगल इनके घर के लिए है। अब घर पर यहाँ पर कोई ओकेशन होना है 25 से 26 साल के बीच में। मैं इनको भाई कह रहा था यहाँ पर, मैंने कहा भाई का कोई रिश्ता, ये बहन का एक और बहन है उसका रिश्ता, पहला 17 से 18 पे और एक ये 25 से 26 में। अब केवल आपने यहाँ देख लिया तब भी आप ना पामिस्ट्री को नहीं जानते। आपको क्या करना है, आपको पूरी लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा चेक करना होता है, एक ही समय पर पूरा चेक करना। देखो, अगर हम इसको चेक करते चलेंगे, ये लाइन को देखना, इस लाइन को, यहाँ एक लाइन ऐसे आ रही है, ये वाली लाइनें ऐसे चल रही हैं ना। अब इनके क्या मतलब है, यहाँ से एक ट्रायंगल बना दिया गया, इसका क्या मतलब है, और ऊपर एक यूं ट्रायंगल बनाया, इसका क्या मतलब है? ये है सूर्य, ये देखो, ये है सूर्य, ये सूर्य की तरफ जा रही है ना, ये रेखा इसमें टच कर रही है ना, ये अफेयर है, ये अफेयर है। 25 से 26 में ही आ रहा है, जब इनके बहन से रिलेटेड रिश्ता, तब मैंने कहा आपका इन्फेक्चुएशन होगा, आप मना करते रहोगे। ये लाइनों से मना कर देता है, एनर्जी लेवल ख़राब है ना। और देखो, इस लाइन ने इसे पकड़ रखा है, पीछे से पकड़ रखा है, और ये देखो एक ट्रायंगल बना रहे, क्या कहोगे? और देखो, मैं आपको क्या कहता हूँ, ये देखो इसने छू रखी है इस रेखा को, ये क्या है, ये और ये, यहाँ से फिर दोबारा देखो नीचे वाली रेखा ने यहाँ ट्रायंगल बना रखा है। ये क्या है, ये शादी है, ये क्या है, मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ, ये अफेयर है।
लाइफ में पामिस्ट्री तभी करो जब आप 10-15% बताते हो, खुल जाते हैं, चैनल खुल जाते हैं, 20% खुल जाते हैं। यानी जानते 20% हो, चैनल खोल लेते हो। पहले पूरा जान तो लो कि कौन सी रेखा कहाँ चेक की जाती है। बस मुद्दा ये है कि इन रेखाओं को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये रेखा आई क्यों है, इनने सूर्य रेखा क्यों क्यों टच करा। मोस्टली लोग कहते हैं सूर्य रेखा को टच करना वो भाग्य रेखा का संबंध होता है, उससे गलत है। अफेयर्स को भी होता है, अपॉर्चुनिटीज़ का होता है। हाथ क्या कहना चाह रहा है, हाथ को अगर डिफाइन करते हैं ध्यान से देखना, ये फॉर्मेशन घर की तरफ से है, समझते रहना। ये फॉर्मेशन इनकी हार्ट लाइन ये जो है घर की तरफ से यूं करके यूं तक जा रही है। अब उसमें तो ये अपनी चीज़ों को सोचती रहेंगी, मुझे करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, कन्फ्यूज़न। ये क्या है, तरक्की। लेकिन माइंड लाइन का हिस्सा देखो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। डिप्रेशन आएगा, उससे उभरने की कोशिश की जाएगी। अपने आप को करियर ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। ठीक है, करियर ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। मुद्दा बस यही है, ट्रैवलिंग की रेखा है। ट्रैवलिंग का मतलब ये है घर से दूर, दूर, घर से दूर, घर से दूर शादी हो, जॉब दूर हो, घर वालों से ना घर वालों से बनेगी ना ससुराल वालों से बनेगी। ये तो लाइफ में लिखा है। धीरे धीरे अपने घर वालों को तो बना लोगे, प्रॉपर्टी होगी, मिलेगी आपको, ये तो श्योर हूँ। ठीक है, बट ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ज़बरदस्त है, घबराना नहीं है। अब वो मैं बताता रहूँगा। ध्यान से देखना, इस रेखा ने इसको एक तरीके का ट्रायंगल बना रखा है। ठीक है, एक रेखा का ये वाला साल जो है 32वां साल है, इसके नीचे ये ट्रायंगल बना रखा है। अब ये सारे जो ट्रायंगल्स बने हुए हैं क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में ये रिश्ते, एक और रिश्ता, ये एक और, ये वाला साइन क्यों बना, ये देखो ये वाला साइन क्यों बना, मुद्दा है। और ये वाला जो एक साइन है ये क्या है, ऐसे करके ऐसे यानी जिससे आप चाह रहे हो शादी करना, आपके फैमिली मेंबर जल्दबाजी में सारी चीज़ें करके आपकी शादी उनके पेरेंट्स के हिसाब से होगी। ये वाला ट्रायंगल किसके लिए बना है, ये वाला ट्रायंगल जो आया इसके साथ वाला, ये आपके भाई के लिए आया। यहाँ तक आपकी लाइफ में दिक्कत है 38 साल तक। ये देखो भाई की दूसरी शादी में दिक्कत है, वहाँ भी जल्दबाजी, घोड़े में सवार होके आपके माँ बाप आए हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे अपने बच्चों की शादी जल्दबाजी में करनी है, गंदा रिश्ता मिलता है कर लो, शादी करनी है, दिक्कत आती है करनी है। इतनी जल्दबाजी नहीं होती भाई। मानो थोड़ा वेट करो, तलाक हो जाने दो उसका, भाई का, उसके बाद जो है आराम से कुछ साल आराम से रखे, उसके बाद फिर दोबारा शादी करें। अपने प्रोफाइल से नीचे की लड़की की शादी करें, कम पढ़ी लिखी हो, थोड़ा घर थोड़ा छोटा हो, टिक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ तो भैया आपके हिसाब से दिक्कत है। ये जो फैमिली मेंबर वाले जो हैं इन्हीं के हिसाब से शादी होनी है, लिख लो। तो आपको क्या खुश रहोगे आप, ना 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 ना, खुश नहीं रहोगे। सर फिर मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए। देखो यहाँ तो ये साइन इंडिकेट कर रहा है कि मैंने कहा रॉन्ग डिसीज़न, यानी जो आपने यहाँ शादी करी माँ बाप के हिसाब से, वो उसमें दिक्कतें आई, आप बार बार भाग कर घर आ जाते थे, घर वाले उठा कर फिर आपको भेज देते थे। आपने कहा कि भाड़ में जाएं, मैं नहीं कर सकती हूँ। धीरे 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 आप
अलग होना शुरू हो गए। यानी ये तलाक नहीं हुआ आपका, आपके पति ने कहा कि नहीं है तो इतनी दिक्कतें हैं, चलो छोड़ो यार, तो आपने भी कहा चलो छोड़ो फिर। लेकिन यहाँ के बाद यही लड़का आपको मिलेगा जिससे अभी आप कोर्ट मैरिज और इसके लिए कह रहे हो कि नहीं मैं तो चाहती हूँ कि अपने मैं माँ बाप के हिसाब, आप माँ बाप के हिसाब से शादी नहीं चाहते हो, आप चाहते तो उसी लड़के के हिसाब से हो, लेकिन माँ बाप के सामने दाल नहीं गल रही है, बस मुद्दा ये है। तो यहाँ रॉन्ग डिसीज़न होगा। और ये वाला जो साइन है, ये भाई जो माँ बाप अपने बच्चों को कोई हिस्सा दे गए हैं आपको, यहाँ पर जो है वो चीज़ें आपको पहले दिक्कत उसके बाद मिलेगी। ये ट्रायंगल जो बना हुआ है मिलेगी, ठीक है, ये भी एक तरीके का ट्रायंगल है। ये लिव इन रिलेशनशिप में नहीं आना है। तो वो 42 साल पर अब आ रहे हो, 41-42 साल पर आ रहे हो, वो गलत है। ये बीमारी की रेखा है, घर पर बीमार रहना। ये कौन है आपके मायके में 41-42, तो 41-42 साल बिल्कुल अच्छा नहीं है आपके घर वालों के लिए, ठीक है। और उसी के बाद से ये जो है बंटवारे और ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। इसके बाद आपने ये चीज़ों को बेच कर दूसरी जगह चले गए हो, तो ये रेखा इसलिए बनी। और देखो जो भी रेखा पर ऐसी रेखा बनती है, ये देखो ये ऐसे बन रही, तो आप अपनी लाइफ में जितना मर्जी सोचते रहो कि मुझे मेरे हिसाब से ज़िंदगी बीतेगी, मेरे हिसाब से मेरा पति मेरे को पलकों में बिठाएगा, चाहे वो जिससे प्यार करते हो वो, चाहे माँ बाप करे, कोई नहीं बिठाएगा। दिक्कतें आएंगी और आपके ससुराल पक्ष डेफिनेटली वो नहीं बोलेंगे। आपके शादी अगर आप उस लड़के से करते हो और माँ बाप उस वक्त मना करते हैं, धीरे धीरे माँ बाप को मना सकते हो। ये काम करना है आपको। आपकी शादी वहाँ नहीं करनी जहाँ पर माँ बाप चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो तलाक तक बात पहुँचेगी और तलाक मिलना नहीं है, फिर आप लिव इन रिलेशनशिप, और वो लड़का भी सुखी नहीं रहेगा। बस मुद्दा ये है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपकी शादी केवल ये हाथ शादी शादी, मैं तो पता नहीं क्या है, ऐसे बच्चों से तो हमेशा कहता हूँ शादी ये इतने स्ट्रांग हाथ नहीं है, ये करियर ओरिएंटेड नहीं है। इनको अपने करियर के हिसाब से जॉब नहीं मिलेगी, नीचे की प्रोफाइल की मिलेगी। दिक्कतें हैं पर, लेकिन ये शादी 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 शादी, ये शादी के चक्कर में पड़े हैं। पता नहीं कौन सा शादी का लड्डू है, कौन कौन बहुत ज़्यादा खुश है लाइफ में। आप तो बिल्कुल ही नहीं हो। चाहे शादी कहाँ भी कराओ, फिर भी नंबर दे देता हूँ जिससे प्यार करते हो वो फिर भी ठीक है, लेकिन एक कंडीशन अप्लाइड है। जब भी शादी करोगे 10-15 जने उसके घर वालों की तरफ से, 10-15 आपके वीडियोग्राफी बनेगी, उसके बाद मंदिर में शादी होगी। यही कंडीशन होगी। घर वाले अपोज करते हैं, करते रहने दो, धीरे 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 अपने घर वालों को मना लोगे, उनके घर वालों में दिक्कत आएगी। ये देख रहे हो क्या, कोई आदमी क्या कहेगा इसमें, आपकी लाइफ कैसे रहेगी। अपनी बहनों के प्रति डाइवर्टेड रहना, यानी उनके लिए सोचना, उनके बच्चों के लिए सोचना। तब कब सोचता है बच्चों के लिए? जब अपनी लाइफ में दिक्कतें आती हैं। और माँ बाप के कहने पर माँ बाप नहीं मानते हैं तो भैया 38 साल तक शादी नहीं करनी और बच्चा नहीं करना। और दूसरी जगह पर भी अगर जिससे शादी करते हो तो भी मैं 38 साल तक तो मना करूँगा, ठीक है। यहाँ तो मना करूँगा ही करूँगा। भाई की शादी जो है 35 से 36 साल के बीच में हो जाएगी, लेकिन 38 साल तक दोबारा शादी नहीं होनी चाहिए। 38 साल कुछ महीने तक होनी चाहिए। कब नौकरी चेंज करनी है, कब क्या है, मैं आपको अब ग्राफ में समझा देता हूँ। तेरह से 14 के बीच में, 15 में कंस्ट्रक्शन, नीचे से एक रेखा आई है ना, ये पैसों की ज़रूरत पड़ेगी कुछ, ओकेशन प्लस हेल्थ प्रॉब्लम, ये हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। ये रहा, ये क्या है, 20 से 21 के बीच में कोई कोर्स कर रहे थे, कोई एडिशनल कोर्स कर रहे थे। 22 में आपने कोई यहाँ दिक्कत आई है, नहीं जाने दिया गया, थोड़ा सा दूर जाकर कुछ करना था। 23 ये रेखा ये आ रही है, यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिली है। ये क्या है, इंटरव्यू दे रहे हैं। इस वाले इंटरव्यू में यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है वहाँ से तो आपका हो गया ख़त्म। ये वाली में आपको फिर भी मिलेगी। इधर ये 26 में ट्रायंगल बना हुआ है, तो देखो इधर 25 से 26 में ये ओकेशन,
ये क्या था, यूं करने का ये क्या मतलब है, 29 तक आकर आप खुद ही रिश्तों को मना कर दोगे। अगर उन्हें यहाँ लिखा है ओकेशन, अब 29 में और 30 में शादी अगर होती है किसकी, भाई की, ये अगर यहीं हुई है ख़त्म, तो उसकी लाइफ में स्पॉइलनेस यहाँ पर आ जाएगी। 31 से 32 साल के बीच में घर वाले 31 से 32 में फोर्स करेंगे पेरेंट्स वाली शादी। भगवान ने क्या लिखा, पेरेंट्स वाली शादी। ये रिश्ते देख रहे हैं, ये तो उतारू हैं। ये देखो 35 साल यानी जनवरी से पहले ये नवंबर से लेकर जनवरी तक आपकी शादी, ये जो आने वाला है, पेरेंट्स वाली शादी। खुश नहीं रहोगे, खुश नहीं रहोगे, ठीक है। ये क्या है, आपको डिसीज़न लेना है कि यहाँ क्या है, ये वाला साइन क्या है, ये वाला जो ये बनाया, ये करके लड़ाई प्लस जॉब में दिक्कतें आना। जॉब करूँ ना करूँ, अरे छोड़ो यार, घर वाले लड़ाई, मतलब अब ऐसा समय आने वाला है, कब से है, 34 साल पर। अब ऐसा समय आने वाला है कि अब घर पर अगर मैंने जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ वो वाली बात को मैंने उठाना, तो यहाँ लड़ाइयाँ झगड़े ये सब होने वाले हैं। इतना मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं अपने घर वालों की तरफ से ओके कर रही हूँ। ये तो अगर वो वाला स्टेप उठाना है तो ये लड़ाई झगड़े भी होने हैं। जॉब की तरफ से तो आप छोड़ ही दो, यहाँ तो ठंडे बस्ते में, लेकिन कोशिश करो तो 35 साल पर जॉब मिल जाएगी, यानी दिसंबर जनवरी में जो आने वाला है उसमें मिल जाएगी, लेकिन छोटी मिलेगी प्रोफाइल, ठीक है, अच्छा नहीं। ये क्या है, भाई की शादी, यहाँ तलाक यहाँ पर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही हुई वैसे ही शादी कर ली, लो भैया, क्या इसमें भी जल्दबाजी, तलाक करा, और ये क्या है भाई, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। यहाँ के बात करना, दिखते ही दिखते आएंगी नहीं तो, ठीक है। आपको भी यहाँ पर बच्चे नहीं पैदा करना। 35 साल पर जॉब करी, 36 गुजारो, दूसरी जगह जॉब करनी है, जो दूसरी जगह जॉब करो, सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी 37 पे, ठीक है, कुछ नहीं होता। 38 पे जो है जॉब छूट जाएगी, फिर दिक्कतें आएंगी, कुछ नहीं होता। फिर आप यहाँ पर जो है दूर जॉब मिलेगी, दूर कर लेना। 40 पर आना जाना ट्रैवलिंग की रेखा है, ठीक है। 41 साल ये क्या है, यहाँ से दूसरा कुछ करना, यहाँ से बीमारी, घर पे कौन है बीमार, 41-42, ये क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग ज़्यादा हो रही है। कोई क्या है, इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप वाले काम नहीं करने हैं। ये बोला तब शादी थी जब माँ बाप के हिसाब से करी, आपको वो बार बार भेज देते थे, आप की बननी नहीं थी, आप यहाँ पर घर आकर बैठ गए, उसके बाद जो है तलाक नहीं हो रहे थे, लिव इन रिलेशन, वो लड़का मिला, लिव इन रिलेशनशिप, तो बेटर है यहाँ पर वो डिसीज़न मत करो, और इन समय पर आप इनिशिएटिव लोगे। वैसे वो वाला जो लिव इन रिलेशनशिप है वो रॉन्ग डिसीज़न है। अदरवाइज़ ये वाले का मतलब होता है पहले दिक्कतें आएंगी, बाद में सही हो जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका जो पेरेंट्स कुछ छोड़ गए होंगे वो है, प्लस कंस्ट्रक्शन है, ये पेरेंट्स की रेखा है, ये पेरेंट्स है, और वो यहाँ पर कुछ हुआ उन्हें, उसके बाद भाई, और उसके बाद बंटवारे में कुछ हिस्सा मिलना, वो ये है, ये, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करा, वो जो मिला है उसमें से फिर वो बेच बचा कर आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, बहन और उनसे रिलेटेड आपने उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, क्यों, क्योंकि आपकी लाइफ में दिक्कतें थी ना, वो दूसरे से पहले माँ बाप के हिसाब से शादी करी, लिव इन रिलेशनशिप है, सारी चीज़ें जो हैं ख़राब चल रही हैं, तो उनके बच्चे मेरे बच्चे हैं, ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो। यानी ससुराल पक्ष जितना अच्छा बन लो, ससुराल पक्ष से क्रेडिट मिलना ही नहीं, अपने फैमिली मायके के लिए फिर भी बना कर रख रहे हो, बहनों से, भाई से, भाभी के कारण दिक्कत आएगी। तो ये देखो नीचे जो है, केवल नीचे वाली रेखाएं यही सब ज़्यादा चल रही हैं, ऊपर वाली पर तो देखो कोई ध्यान ही नहीं है। क्यों नहीं है, करियर ओरिएंटेड बनना ही नहीं चाहते ना, शादी 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 शादी, भूत उतार लो, ठीक है। शादी का आराम से डिसीज़न लेने हैं, ये नानी याद दिलाने वाले डिसीज़न हैं, इसमें वाइजली प्ले करना है। जिससे शादी करनी है पहले राज़ी करवाओ, उसके घर के से भी आएंगे, दूर के रिश्तेदारों आएंगे,
पता लगेगा, उसके बाद मंदिर में भी करेंगे, वीडियोग्राफी बनेगी, सर्टिफिकेट लिया जाएगा, ताकि बाद में ये ना कोई कहे कि ये तो शादी वैलिड ही नहीं है। ठीक है, इसलिए कह रहा था। और लड़का कहीं पर भी जॉब करे और वो 10 दिन आप कहीं और हो, 2 दिन 3 दिन आपके पास आए और उसके बाद फिर चला जाए, आपने वो काम नहीं करना। आपने कहना है कि भैया जहाँ तुम हो मैं वहीं, मैं अपने करियर को वहाँ पर शिफ्ट कर लूँगी, वैसे ही मेरा कौन सा करियर इतना अच्छा बनना है, मैं तो बस अपने आप को अब बस थोड़ा बहुत बिज़ी रखने के लिए कर रही हूँ, मेरी सैलरी इतनी अच्छी होगी भी नहीं, मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे, आपके सीनियर आपसे खुश नहीं होंगे, लेकिन करनी है। सूर्य आपका टोटली डिस्टर्ब्ड है, सूर्य, गुरु और शुक्र, समझते रहना, ये शुक्र जो है ये वाला, इस पर ज़्यादा फोकस देना है। ठीक है, ये एक्चुअल में केतु की वजह से हुआ है। तो मैं एक्चुअल में तो केतु जो होता है वो इकट्ठा काम नहीं करता, शुक्र को मिला रखा है। मैं 3 उपाय ही दूंगा, लेकिन शुक्र कमज़ोर नहीं है, शुक्र को केतु की वजह से मजबूत रखना है। ठीक है, मजबूत रखना। तो एक सूर्य, गुरु, केतु और उसके साथ शुक्र को मजबूत रखना। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।